आगे ध्यान दीजिए। कल आपने 12.1 एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन समाकलन में कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था लगाने के लिए, आपके सामने लिखा हुआ है 3x इक्वल टू 4x 4 cos³ x माइनस 3 cos x। ये फॉर्मूला हमने कहा था लगाना इसमें, और ये क्वेश्चन आ जाएगा। शायद सबने कोशिश की होगी, और नहीं किया तो देखो हम बता दे रहे हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आसान है, इससे पहले आप क्वेश्चन कर चुके हो, sin³ x निकाल चुके हो। अब cos³ x आया तो cos वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर cos³ x निकालोगे ना, cos³ x इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos3x प्लस 3 cos x/4। अब ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन cos3x प्लस 3 cos x/4। ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे cos3x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन cos x dx। इंटीग्रेशन दोनों का आता है, cos का यहाँ हो जाएगा sin3x/3 प्लस 3 और cos x का हो जाएगा sin x प्लस c। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। ऐसे ही आगे देखिए, 5 नंबर में कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं आगे। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन किसी को अगर पूछना है तो आसानी से आप पूछ सकते हो, सब बहुत आसान है। 5वें नंबर का पहला नंबर देखिए आप, इसी में आगे 5 नंबर का फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है। कह रहा है ए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए पावर 4x माइनस 3, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है। करना क्या है, ध्यान दो। हमें बताया था कि जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शन दिखाई दे, यहाँ पे फलन दिखाई दे, उसको हटाना है, टी मानना है यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4x माइनस 3 को इक्वल टू टी मान लेंगे, तो ये लेट करेंगे, और यहाँ 4x का dx हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 3 का 0 हो जाएगा, यहाँ dt आ जाएगा, या dx इक्वल टू आ जाएगा dt/4। यहाँ रखेंगे i इक्वल टू 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन a की पावर t, और यहाँ हो जाएगा dt। अब a की पावर t का समाकलन आपको आता है इंटीग्रेशन a की पावर t अपॉन log e हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा a की पावर t की वैल्यू कितनी है, 4x माइनस 3 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 log a, ये आपका आंसर हो जाएगा प्लस c। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, एकदम सिंपल तरीके से आपको करना है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर लिखा हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 की पावर b माइनस सी एक्स। देखो सेम सवाल लिखा हुआ है, एक ही जगह दो हो गया है, ऊपर जो फंक्शन था वही लिखा हुआ है, एक जैसे सवाल है ना ये 5 नंबर वाले। तो यहाँ से फिर आपको लेट करना है क्या, b माइनस सी एक्स इक्वल टू टी, तो b 0 हो जाएगा, माइनस सी एक्स dx हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx हो जाएगा, यहाँ dt आ जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस का dt/c, रखिए यहाँ पे। और ये ऐसे लिखा हुआ है -1/c बाहर, इंटीग्रेशन 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा t dt। ठीक है, -1/c और 2 की पावर मतलब a की पावर, फिर वही होगा 2 की पावर t अपॉन log 2 हो जाएगा, -1/c 2 की पावर t का मान क्या है b माइनस सी एक्स अपॉन log 2, आपका आंसर हो जाएगा, ये प्लस c आप आंसर लिख दो। बहुत आसान है, एकदम सिंपल तरीके से करना है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है 6 नंबर का फर्स्ट नंबर। ठीक है, 6 नंबर का पहला, इसको देखो आप, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x/3, ऐसे लिखा हुआ है साइन x/3 dx लिखा है। अब आपके पास वही फिर से रूल है, x/3 को आप t मान लीजिए, लेट करिए, यहाँ dx इक्वल टू हो जाएगा 3dt, 3 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, ठीक है, और 3 यहाँ पे आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t, और यहाँ dt हो जाएगा, बाई 3 करोगे तो 1/3 करोगे तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, 3dt होगा ना, 3 साइन t का माइनस कॉस t,
और -3 cos, और टी का मान क्या है, टी का मान दिया गया x/3 प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। ये बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल से सवाल है सब, लेकिन आपको आने चाहिए सब। ठीक है, 6 नंबर का सेकंड नंबर देखिए, I इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपके पास बुक है, आप बुक से देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मैच करने हैं कि हर एक सवाल हो रहा है कि नहीं। अगर कोई सवाल छूट जाए तो आप कमेंट कर देना, हम बता देंगे उसको। ठीक है, dx फिर से यहाँ आप क्या करोगे, लेट करोगे, आपको लेट करना है π/2 प्लस 2x इक्वल टू टी। यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा, प्लस 2 dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ से dx बराबर क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। यहाँ फिर से I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, ऊपर हो गया साइन टी dt, और 1/2 साइन टी क्या होता है, कॉस टी, वो भी माइनस का, तो -1/2 कॉस, और टी की वैल्यू क्या है, π/2 प्लस 2x प्लस सी आपका आंसर। इस तरह से बहुत आसानी से करना है इसको। ठीक है, आगे देखिए, आगे कुछ क्वेश्चन है ऐसे ही सेम, और एक और क्वेश्चन है, तो π/3 प्लस 2x लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन में सेम, अब साइन की जगह कॉस हो गया और π/3 प्लस 2x लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप इसी में बना सकते हो इसको, इसी में हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका कॉस लिखा हुआ है, और ये यहाँ π/3 लिखा हुआ है, यहाँ भी π/3 लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही आएगा। साइन की जगह यहाँ कॉस लिखा हुआ है, और कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, मतलब साइन टी आ जाएगा, और यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, ये माइनस, और यहाँ पे π/3, बाकी वही पूरा सेम। ठीक है, हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड नंबर, मतलब साइन की जगह कॉस हो गया, पूरा सेम तरीका वही है, बस केवल संख्याएं थोड़ी चेंज कर दे रहा है, तो वो आप कर लेना है। ठीक है, सेम। ये आपका 6 का थर्ड नंबर हो। कोई दिक्कत हो अगर किसी को तो तुरंत बताएगा। ठीक है, कमेंट करेगा, अगर सवाल उसको लगा रहा है, सवाल देख रहा है, नहीं आ रहा समझ तो बताएगा। आगे इसी में एक और क्वेश्चन है, 7 नंबर, 7 का पहला देखिए, कर निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos पावर 4x, और ये लिखा हुआ है साइन क्यूब x, ऐसे साइन क्यूब x dx। देखो, इन सवालों को ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम हो वहां भी आते हैं, क्योंकि आपको तुरंत सॉल्व करना होता है ना, टाइम आपके पास होता नहीं है। तो जिसमें भी पावर आपकी ऑड होगी उसी को आपको चेंज करना होता है, एक बात दिमाग में रखिए। ठीक है, अगर दोनों की पावर सम संख्या है तो कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना है, लेकिन अगर दोनों की पावर सेम नहीं है, अगर कोई एक ऑड है एक इवन है, तो आपको क्या करना है, जो जिसमें विषम संख्या होती है, इवन नंबर होता है, उसको चेंज करने की कोशिश करना होता है, उसको एक अलग करके एक सम बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, ये याद रखना, कोई भी सवाल हो आपके सामने। तो यहाँ cos की पावर 4x लिखा रहेगा, यहाँ साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स कर देंगे, dx अलग अलग कर देंगे, और I इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे cos की पावर 4x, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे, और इंटू यहाँ हो जाएगा साइन एक्स dx, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा cos की पावर 4x माइनस cos की पावर 6x, ऐसे इंटू साइन एक्स dx। अब क्या करें, हम यहाँ से हम लेट करेंगे cos x बराबर t, ये लेट करेंगे। अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स dx बराबर dt हो जाएगा, ये साइन एक्स dx बराबर माइनस dt आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा t की पावर 4, यहाँ हो जाएगा t की पावर 6, क्योंकि आपने cos t मान लिया ना, और इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस dt, तो यहाँ dt आ गया। I इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, t की पावर 4 का t की पावर 5/5, यहाँ हो जाएगा t की पावर 7/7। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो I इक्वल टू हो जाएगा t की पावर 7/7, और माइनस का हो जाएगा t की पावर 5/5, और प्लस का c। और आप जानते हैं क्या, वैल्यू भी आप जानते हैं कि आपको क्या रखना है। ठीक है, इसी में आगे अगर वैल्यू रख दें यहाँ से, तो t की वैल्यू क्या है cos x, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos की पावर 7x/7 माइनस cos की पावर 5x/5,
और प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको जल्दी से। 7 का सेकंड नंबर लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन पावर 4x dx, ये लिखा हुआ है। हमने बताया अभी आपको सेम सवाल इससे पहले लगाया, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जैसे cos क्यूब एक्स लिखा हुआ है, साइन पावर 4 लिखा हुआ है, तो ये विषम वाला जो दिया गया आपका, ठीक है, ये विषम संख्या को इसको चेंज करना होता है, सम को नहीं चेंज करना होता है। तो यहाँ से फिर से इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन और इसको लिखेंगे cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स साइन की पावर 4x dx, ऐसे। अब इस वाले cos को साइन में चेंज कर दीजिए, ये ऐसे लिखा रहेगा cos x, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 4x dx। अब आप मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो यहाँ हो जाएगा cos x, यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4x माइनस साइन की पावर 6x ऐसे dx। अब यहाँ से साइन x को t मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट कर दीजिए साइन एक्स dx dt, तो यहाँ हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x dx और dt। अब cos x dx dt हो जाएगा, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा t की पावर 4 माइनस t की पावर 6 और यहाँ हो जाएगा dt। इसका डिफरेंशिएशन करना है आसानी से, t की पावर 5/5 t की पावर 7/7। अब आप वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है 1/5 और t की वैल्यू क्या है साइन x, तो साइन की पावर 5x, 1/7 साइन की पावर 7x प्लस c आंसर। नोट कर लीजिए इसको, बहुत आसान है, नोट करिए जल्दी। नेक्स्ट देखो 7 का थर्ड नंबर, इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड भी ऐसा ही है, बस उसमें क्या है, पावर आपकी जो है वो डिवाइड में लिखी हुई है। जैसे लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस की पावर 3/5 dx, मतलब x, और साइन क्यूब x लिखा हुआ है, ठीक है, आसान है, परेशान नहीं होना है। पावर 3/2 लिखा, उसको लिखा रहने दें, उससे कोई मतलब नहीं। हम बार बार बता रहे हैं आपको कि विषम वाले को ही चेंज करना होता है। ये जो इस तरह लिखा हुआ है, सम लिखा है, डिवाइड में लिखा है, उससे मतलब नहीं है, उसको आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ फिर वही साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स करना है और साइन को कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ आ जाएगा कॉस क्यूब बाई 3/5 एक्स और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन एक्स डी एक्स। क्या करेंगे आप, cos x को t मान लीजिए, लेट करिए आप, लेट करो कि cos x इक्वल टू t है, cos होता है माइनस साइन x dx बराबर dt होता है, और i इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ t की पावर 3/5 और इंटू में आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ dt भी माइनस का, तो माइनस बाहर कर लीजिए और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं t की पावर, अब 2/3, देखो आप 3/5 को अगर इसके साथ ऐड करोगे 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 13/5 माइनस, यहाँ हो जाएगा t की पावर 3/5। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, आसान हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा t की पावर 18/5, एक जोड़ोगे ना और नीचे भी आ जाएगा 18/5 और यहाँ माइनस टी की पावर कितना 8/5, नीचे भी 8/5, ठीक है। टी की वैल्यू रखो और आंसर हो गया। यहाँ 5/18 और टी का मान क्या है कॉस, तो यहाँ कॉस एक्स की पावर 18/5 माइनस 5/8 बाहर करो, यहाँ हो गया कॉस एक्स की पावर 8/5 और प्लस का सी हो गया, ये लो आंसर। इस तरह करना है, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। कोई कैलकुलेशन ना समझ में आए तो आप बोल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, हम बता देंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 का 4 नंबर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 2/3 एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स लिखा है dx। फिर से ये भी करना है आपको, जो इवन लिखा हुआ है यहाँ पे उसको ही आपको हटाना है, मतलब जो विषम संख्या लिखी है 8 नंबर जो लिखा हुआ है साइन की पावर 2/3 एक्स इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, अलग कर देंगे और dx कर देंगे। यहाँ से फिर से इसको साइन में चेंज करोगे तो यहाँ साइन की पावर 2/3 एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब यहाँ से फिर से साइन एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, लेट करेंगे यहाँ से कि साइन एक्स इक्वल टू टी है, तो कॉस एक्स dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। रखिए वैल्यू यहाँ पे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा t की पावर 2/3 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dt, मल्टीप्लाई करा दो अंदर,
टी की पावर 2/3 माइनस टी की पावर, यहाँ ऐड करोगे आप तो 5, यहाँ हो जाएगा 6 तो 8, 8/3 हो जाएगा और ये आ गया डी टी। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन करो, टी की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। एक ऐड करोगे 5/3, नीचे भी 5/3, यहाँ भी एक ऐड करोगे टी पावर 11/3 अपॉन 11/3 हो जाएगा। तो यहाँ 3/5 बाहर, टी का मान क्या है साइन एक्स की पावर 5/3, यहाँ भी 3/11 अलग कर लो आप और यहाँ साइन एक्स की होल पावर कितना 11/3 प्लस सी आपका आंसर। इस तरह से करना है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, आप परेशान ना हो, ठीक है, सब आसान है। ये आपका हुआ 12.1 के सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अब आपको 12.2 पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं 12.2 के लिए, उनको आप देख लो। एक्सरसाइज 12.2 के कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, वो आप देखिए। जैसे पहला करना है आपको आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है क्या 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, ये आप याद रखिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे कहते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले हैं सब। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर दे के आएगा तो आप इसको क्या लिखोगे 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये सारे फार्मूले हैं आपके, 3 फार्मूले हैं जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये फार्मूले हैं जो आपको अगली साइड 12.2 में अप्लाई करना है, इनको आप नोट कर लीजिए। तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, तो नोट करो आप जल्दी से।